क्या खतरे हो सकते हैं शरीर में? क्या बीमारी हो सकती है अगर हीट स्ट्रोक है और उसको तुरंत ठीक नहीं किया गया या अस्पताल पहुंचने में देरी हो गई? शरीर के कौन से अंग हैं जो प्रभावित हो सकते हैं इससे? देखिए, शरीर के सारे ही अंग प्रभावित होते हैं इससे। और ख़ास तौर से क्योंकि शरीर में, पूरे शरीर में सही से ना ऑक्सीजन पहुंच पाती है, ना खून पहुंच पाता है। इसकी वजह से लोग कोमा में जा सकते हैं और हमने डेथ भी कितनी देखी हैं। आए हुँ, दिन हम लोग पढ़ते हैं कि लू लग गई तो इतने लोगों की मृत्यु हो गई, मर हुँ। गए। तो ये मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ ले जाता है और इसकी वजह से डेथ भी हो सकती क्या है। एक्यूट किडनी इंजरी भी हो सकती है इससे? एक्यूट किडनी इंजरी भी इसकी वजह से हो सकती है। और ख़ास तौर से जो एथलीट्स होते हैं हुँ, या ऐसे लोग होते हैं जो कि गर्मी में भागते हैं, रनिंग जॉगिंग वगैरह करते हैं, उनमें भी देखा गया है कि एक कंडीशन होती है जिसे हम रैप्डोमायलिसिस बोलते हैं, जिसमें कि मांसपेशियां फट जाती हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में रिलीज़ हो जाता है, जो कि किडनी डैमेज कर सकता है, जिसकी हुँ, वजह से सडन किडनी डैमेज हो सकता है। और ऐसे लोगों को भी जो है कोमा में जा सकते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं, सडन किडनी शटडाउन। तो इस तरह की दिक्कतें उन्हें आ हुँ। सकती हैं। कुछ लोगों को मैम लूज़ मोशन देखा है मैंने लू लगने के बाद। ये कैसे होता है? क्या कारण है इसके पीछे? देखिए लू इंटेस्टाइन है वो कैसे जो है असर पड़ रहा है उसके ऊपर? देखिए, ज़्यादातर क्या होता है कि जब लू लगती है, जब हमारी बॉडी को हमारा हीट जो है कंजम्पशन, बॉडी मतलब हीट बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर हो जाती है, तो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाते। उन्हें समझ नहीं आता है कि सही फंक्शन हमें क्या करना है, क्योंकि वो एक शॉक की स्थिति में चले जाते हैं। हुँ, और ऐसे में ही हमने ये भी देखा है कि ज़्यादातर लोग ऐसे समय में ऐसी चीज़ें भी कंज्यूम कर लेते हैं जो कि शायद गर्मी में ख़राब हो चुकी होती हैं, क्योंकि हुँ, उतने समय तक वो खाने के पदार्थ जो हैं ठीक नहीं रहते हैं। तो ख़ास तौर से क्योंकि गर्मी में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप कहाँ से खाना लेकर के खा रहे हैं, किस तरह का खा रहे हैं, या आप घर से भी खाना लाएँ। तो अगर वो बाहर गर्मी में पड़ा रहेगा तो वो, जिसे हम कहते हैं, भूस जाता है या ख़राब हुँ, हो जाता है, या उसका शुरू-शुरू में टेस्ट थोड़ा चेंज होता है और हम सोचते हैं कि शायद ठीक है और खा लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा डायरियल डिजीज़ेज़ भी करती हैं। तो हुँ। इसकी वजह से डायरियल डिजीज़ेज़ होती हैं। और दूसरा, एज़ पार्ट ऑफ हीट स्ट्रोक भी जो है हमारी इंटेस्टाइन्स प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाती हैं और कई लोगों को ऐसे वक्त पर डायरिया हो जाता है। अच्छा, बचपन में मैं जब खेल के आता था घर में, तो पसीने-पसीने होते थे और लेकिन उस समय मम्मी जो है ठंडा पानी से पीने से मना करती थी। तो अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और हम सीधा फ्रिज से या फ्रीज़र से निकाल के पानी पीते हैं, तो क्या असर पड़ता है? क्या दिक्कत होती है उससे? जी हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है जिसकी आपने बात की, और सब लोगों के साथ यही होता है कि घर में घुसते ही सीधे फ्रिज की तरफ सब लोग भागते हैं और चिल्ड वाटर चाहिए, या चिल्ड वाटर से मुँह धोने की कोशिश करते हैं लोग कि एकदम से टेम्परेचर बॉडी का कम हो जाएगा। ये बहुत गलत प्रैक्टिस है हुँ, और इसकी वजह से हम लोगों को बहुत नुकसान होता है। बहुत बार आपने देखा है बच्चों को खांसी, ज़ुकाम और ये सब दिक्कतें गर्मी के मौसम में भी, जिनको खांसी ज़ुकाम ज़्यादातर होता है, उसका बड़ा कारण यही होता है कि वो बाहर से आके सीधे टेम्परेचर चेंज बहुत ज़्यादा होता है। हुँ, और ये टेम्परेचर चेंज जो है वो ग्रेजुअल होना चाहिए, पर सडन होता है कि सीधे आप 40-45 डिग्री से बाहर से अंदर घर में आए और आपने 10-12 डिग्रीज़ का चिल्ड वाटर पीने की कोशिश करी, तो वो आपकी बॉडी इतनी जल्दी अडैप्ट नहीं कर पाती है उससे, क्योंकि हुँ, आपके बॉडी को थोड़ा ग्रेजुअल अडैप्टेशन चाहिए होता है। तो अगर आप एकदम चिल्ड वाटर नहीं, थोड़ा ठंडा पानी अगर पीते हैं तो वो बेटर है। उसके बाद थोड़े समय के बाद आप पी सकते हैं चिल्ड वाटर, लेकिन एकदम से सडनली नहीं पिएँ। और हुँ, ऐसे ही होता है कि जब हम एसी से बाहर निकलते हैं, जब हम हुँ, एसी में थे और एकदम से बाहर निकलते हैं, तो कई बार लोगों को चक्कर वगैरह आ जाता है, आपने देखा है। वो भी इसी की वजह से होता है, क्योंकि सडन टेम्परेचर चेंज होता है। एकदम ठंड से आप बाहर जाते हैं और बॉडी अडैप्ट नहीं कर पाती है हुँ, उसको। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे से पानी पीते रहें, ताकि जो फ्लूइड लॉस वगैरह है हमारी बॉडी से वो ज़्यादा नहीं हो। क्योंकि हम जब अंदर होते हैं, ठंडे में होते हैं, तो हमारी जो आर्टरीज़ होती हैं, जो खून ले जाने वाली धमनियाँ होती हैं, वो कॉन्स्ट्रिक्टेड होती हैं, और जैसे हुँ, ही हम बाहर गर्मी में जाते हैं वो डायलेट हो जाती हैं, हुँ। क्योंकि उनको टेम्परेचर बॉडी का कम करना है। और इसी की वजह से ज़्यादातर लोगों को चक्कर आता है और बेहोश हो जाते हैं।